नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, क्योंकि 31 मार्च 2026 एक ऐसी तारीख होने वाली है जिसके पहले अगर आपने कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपको बाद में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन सच ये है कि इन कामों को समय पर न करने की वजह से लोगों के बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो रहे हैं। ठीक है, टैक्स में पेनल्टी लग सकती है और इन्वेस्टमेंट का भी फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे जरूरी काम बताएंगे जो आपको 31 मार्च 2026 से पहले जरूर करने होंगे। अगर आपने ये काम समय रहते पूरे कर लिए तो आप हजारों रुपए के नुकसान से बच सकते हो और आगे आने वाली कई परेशानियों से भी दूर रह सकते हो। सबसे पहला जरूरी काम है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। आज के टाइम में पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार ने ज्यादातर जो वित्तीय कामों में इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ दिया है। अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। जब पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो कई बड़े काम रुक जाते हैं, जैसे बैंक में बड़ी रकम का लेन देन कम हो सकता है, आईटीआर फाइल करना या इन्वेस्ट से जुड़ा काम इनमें मुश्किल हो सकती है बिना पैन कार्ड के। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो पैन कार्ड एक्टिव होना जरूरी होता है। अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो ये सब काम करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले ये काम जरूर कर लो। ये काम आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हो या फिर एसएमएस के माध्यम से आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी काम की। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूरे साल कमाई तो करते हैं लेकिन टैक्स बचाने के लिए समय पर इन्वेस्ट नहीं करते। जब मार्च का महीना आता है तब उन्हें याद आता है कि टैक्स बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। भारत में कई ऐसे इन्वेस्ट ऑप्शन मौजूद है जहां पैसा लगाने से आपको टैक्स में छूट मिल सकती है, जैसे पीपीएफ में आपको टैक्स छूट मिलती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और लाइफ इंश्योरेंस में इनमें बहुत छूट मिलती है। इन सभी में इन्वेस्ट करने पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना जो आय है वो 8 लाख रुपए है, ठीक है, और उसने कोई टैक्स सेविंग निवेश नहीं किया तो उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1.5 लाख रुपए पीपीएफ या किसी और स्कीम में निवेश कर देता है तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी और उसे कम टैक्स भी देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी टैक्स से बचना चाहते हो तो 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग इन्वेस्ट जरूर कर लो। तीसरा जरूरी काम है बैंक केवाईसी अपडेट करना। आजकल जो बैंकिंग सिस्टम है पहले से ज्यादा सख्त हो गया है और बैंक समय समय पर ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय से अपने बैंक अकाउंट की जो केवाईसी है वो अपडेट नहीं की है तो बैंक उस अकाउंट पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि केवाईसी अपडेट न होने की वजह से बैंक अकाउंट से पैसे निकालने या ट्रांसफर करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, पीएनबी में है या किसी भी बैंक में है और आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, या किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि 31 मार्च से पहले अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के साथ केवाईसी अपडेट जरूर करा ले। अब बात करते हैं चौथे जरूरी काम की, जो इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल करने से जुड़ा है। ठीक है, बहुत सारे लोग समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते और बाद में उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष का आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इसे जरूर कर ले। अगर कोई व्यक्ति समय पर आईटीआर फाइल नहीं करता तो कई मामलों में उसे लेट फीस और ब्याज भी देना पड़ सकता है। कई मामलों में यह भी हुआ है कि 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ सकती है। इसलिए जो आईटीआर होता है वो भविष्य में बैंक में लोन लेने या वीजा अप्लाई करने के लिए भी ये बहुत काम आता है। इसलिए अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उसे टालने की बजाय जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें और आखिरी जरूरी काम की, जो आपके खाते से जुड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार लोग पैसा तो इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन उसमें नॉमिनी जोड़ना भूल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ भविष्य में कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा निकालने में काफी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है और उसमें नॉमिनी नहीं है
तो उस पैसे को क्लेम करने के लिए काफी परेशानी हो सकती है उसकी फैमिली को। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट जो खाते हैं उनमें नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो प्लीज नॉमिनी जरूर ऐड करिए। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करिए। अब दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी बताता हूँ जो आपके और काम आ सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें फास्ट टैग लगा हुआ है तो 31 मार्च से पहले उसकी केवाईसी जरूर चेक कर ले। अगर फास्ट टैग की केवाईसी अपडेट नहीं होती तो कई बार टोल प्लाजा पर डबल टोल चार्ज लग सकता है। समझ में आया? या फास्टैग आपका ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए माई फास्टैग ऐप है या अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर फास्टैग की जानकारी जरूर अपडेट कर ले। अब बात करते हैं यूपीआई की। दोस्तों, आज लगभग हर व्यक्ति यूपीआई से पैसे भेजता है और रिसीव करता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बैंकों में जो यूपीआई की लिमिट है और केवाईसी अपडेट न होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने लगे हैं। इसलिए 31 मार्च से पहले अपने बैंक ऐप में जाकर यूपीआई सेटिंग और लिमिट जरूर चेक कर ले ताकि बाद में पैसे भेजने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो साल खत्म होने से पहले उसकी जो पॉलिसी डिटेल्स है और जो कवरेज है वो जरूर चेक कर लीजिए। कई बार लोग सालों तक पुरानी पॉलिसी चलाते रहते हैं जबकि उनकी जरूरतें बदल चुकी होती है, ठीक है। अगर जरूरत हो तो कवरेज बढ़ा सकते हो और इसमें आपको टैक्स छूट भी मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बहुत से लोगों के पास दोस्तों पुराने बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत पैसा पड़ा रहता है। अगर लंबे समय तक इन अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होता तो वे जो डोरमेट अकाउंट बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए 31 मार्च से पहले एक बार अपने सभी अकाउंट चेक जरूर कर लीजिए। ये देख लीजिए कि आपने कब ट्रांजैक्शन किया था उस अकाउंट में, ठीक है। उसमें कम से कम एक ट्रांजैक्शन जरूर करिए अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। एक जो दोस्तों मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये रहेगी, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उन्हें सुरक्षित रखिए। दोस्तों, आज लगभग हर जरूरी काम जो है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है कहीं भी इन कागजों की, ठीक है। इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट की आप डिजिटल कॉपी बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो या डिजी लॉकर ऐप आता है सरकार का, उसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको भविष्य में जब भी आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप इन डॉक्यूमेंट को तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बार बार ढूंढने की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले टाइम में आपको बैंक, टैक्स या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई परेशानी ना हो तो 31 मार्च 2026 से पहले ये 5 काम जरूर कर ले जो मैंने आपको बताए, ठीक है। पैन आधार को लिंक करो, टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करो और बैंक केवाईसी अपडेट करवाओ, आईटीआर फाइल करो और अपने जो निवेश खाते हैं यानी इन्वेस्टमेंट के जो अकाउंट है आपके उनमें नॉमिनी जरूर ऐड करिए, ठीक है दोस्तों। ये जो छोटे छोटे कदम है आपको फ्यूचर में बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी इन नए नियमों को जान सके, वे भी नुकसान से बच सके। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।